आज हमारे बहुपद सीरीज का छठा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो हमको बताया था कि जब द्विघात बहुपद आपको दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया रहेगा और उसका शून्य का अगर अल्फा बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो वो आपका होता है माइनस बी बटा ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आपका होता है सी बटा ए। तो ये आपका हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो आपको जो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो दिया हुआ है आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद में आपको पता है कि घात 3 होता है और शून्यक भी क्या होता है 3, तो 3 शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा और दिया हुआ है गामा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो हमको बताया कि अगर त्रिघाती बहुपद होता है तो उसमें शून्यकों का योगफल आपका क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है सी बटा ए। और एक आपका हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो ये तीनों में से आपको कौन पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू पूछ रहा है, किसके बराबर होता है, तो सी बटा ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी बटा ए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या हो गया 9। अब यह जो बहुपद दिया हुआ है कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस किसके बराबर प्लस डी के बराबर होता है। मतलब कि त्रिघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अगर एक्स के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता है वाई क्यूब माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5y प्लस में रहता 9, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस में क्या लिखते हैं डी। बट यहाँ पर आपका क्या है एक्स के टर्म में आपको बहुपद दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म जो लेंगे वो एक्स के टर्म में ही लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बी सी और डी का वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक्स क्यू का गुणांक एक्स क्यू के गुणांक के बराबर होगा। तो जब एक्स क्यू को बराबर आप कीजिएगा ए एक्स क्यू के, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक, ए का वैल्यू से क्या आ गया आपके पास एक आ गया। उसी तरह से माइनस 7x स्क्वायर को बराबर किया किसके बी एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -7। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 5x बराबर क्या कीजिएगा सी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो सी का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। और डी आपका किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पर क्या होता है अचर पद होता है, 9 भी आपका क्या है अचर पद है। तो इस तरह से आप ए का वैल्यू ले आए, बी का वैल्यू, सी का और क्या लिए डी का वैल्यू आप फाइंड कर लिए। तो आपको निकालना क्या है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपको निकालना, मतलब कि गुणनफल आपको निकालना है। और त्रिघाती बहुपद में आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूला वाला डी का वैल्यू आपके पास क्या है 9 है, तो यहाँ पर हो गया 9 और ए का वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, तो -9 बटा 1 मतलब क्या हो गया -9। तो इस तरह से आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या आ गया -9 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई देता है अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू, तो भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपके पास ए बी सी डी तीनों आपके पास क्या है अवेलेबल है। ठीक है ना, तीनों में से जो टर्म आपको कहता है निकालने के लिए आप इसे क्या कर देंगे निकाल लेंगे, क्योंकि आपको सब पता है। लेकिन आपको यहाँ पर निकालने के लिए सिर्फ बोला है शून्यकों का गुणनफल, तो इसलिए हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो कितना आ गया -9, यहाँ पर हम लिख देंगे -9। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस में 1 का एक शून्यक 1 है, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि जो बहुपद आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक आपको क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। मतलब कि एक जो दिया हुआ है इस बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो चर राशि है तो चर राशि इसमें क्या है एक्स है,
तो x का वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो इस पूरे बहुपद का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो आपको क्या निकालना है? a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यक है। अगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर शून्यक नहीं लिख करके यहाँ पर लिखा रहेगा कि p ऑफ 1 बराबर लिखा रहेगा 0। तो इसका मतलब यही होता है कि यह जो है एक जब वैल्यू लीजिएगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अर्थात क्या कि एक इसका क्या है? शून्यक है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको इस तरह का टर्म का प्रयोग किया गया है कि p ऑफ 2 बराबर लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जब बहुपद में जब आप चर राशि का मान क्या रखिएगा? 2 रखिएगा, तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात 2 उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट आपको क्लियर किए हुए ये शून्यक लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से भी आपको लिखा हुआ रह सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बहुपद आपको दिया है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है वो है आपका ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स है। इसमें क्या हो गया? 1। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ कि एक इसका क्या है? शून्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ 1 बराबर क्या होगा? 0 के। मतलब कि p x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे, क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो इस पूरे बहुपद का वैल्यू कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बहुपद को पहले लिख लेते हैं। तो ये आपका है ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या करेंगे? 0 को 0 के बराबर करेंगे। और x का वैल्यू कितना लेना है हमको? 1 लेना है। क्या लेना है? 1। हाँ, एक बात और ध्यान दिए कि यहाँ पर आपका जो चर राशि है वो x ही है ना, क्योंकि a का मान आपको निकालने के लिए बोला गया है। मतलब कि ये आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि गुणांक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये रहने देंगे। x का वैल्यू कितना लेना है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा? a माइनस 1, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, और माइनस में क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो गया? 0। जहां जहां x था वहां पर हमने क्या किया? एक वैल्यू रख दी। ठीक है ना, यहाँ x था 1, यहाँ x स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर क्या है? 3 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और फिर a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3 है। ठीक है, फिर 3 में 1 से करेंगे 3, और माइनस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। और यहाँ भी आपका क्या है? माइनस। तो इस तरह से करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर -1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ से हम a में 1 से गुना करेंगे, a हो जाएगा माइनस में 3a, 3 में से 1 हटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 3a आपका माइनस में है, 1a आपका क्या है? प्लस में। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में 2a प्लस क्या है? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2a बराबर -2। ये 2 इधर प्लस में था, इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस में। तो हम लिख सकते हैं a बराबर -2 अपॉन -2, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से a का वैल्यू आपके पास कितना हो गया? 1। मतलब a का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। जब शून्य का आपको दिया है तो इस तरह से आपको निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। मतलब कि आपको द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, पूरे 8 द्विघात बहुपद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी के आपको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है, एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है? संबंधों को सत्यापित करना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो है वो सत्यापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 3, y स्क्वायर माइनस 3 आपको दिया हुआ है बहुपद। तो आपको पता है कि शून्य निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं? 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? p ऑफ y बराबर क्या करेंगे? 0। यहाँ पर y क्यों लिखे? क्योंकि आपको यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है वो आपको y के टर्म में दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 3, तो हम लिख सकते हैं y बराबर √3। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3 यहाँ पर क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी आपके पास क्या होगा? 3 होगा, और माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी आपके पास यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना, मतलब माइनस का भी स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस ही होता है, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम जो लेंगे एक शून्य का आपका क्या हो जाएगा? एक शून्य का आपका हो जाएगा प्लस में √3, और एक आपका हो जाएगा माइनस में √3। ये आपको आ गया y का 2 वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि ये द्विघात बहुपद आपको दिया है तो 2 शून्य का भी होना चाहिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि दोनों शून्य का आपका बराबर ही हो। ठीक है ना, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसमें से हम क्या करते हैं कि एक को हम मान लेते हैं अल्फा, एक को हम मान लेते हैं बीटा। तो किसी को आप अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर अल्फा मान लिए √3 को और बीटा मान लिए -√3 को। ठीक है, तो एक हमारे पास शून्यक हो गया √3, एक हो गया -√3। ठीक है, पहला जो द्विघात बहुपद में आपका होता है फॉर्मूला वो शून्यक का, वो क्या होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। 0 आ गया तो 0 के बटन में रखें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। मतलब कि ऊपर में जो होता है आपका क्या होता है b होता है और नीचे जो आपका होता है वो क्या होता है a होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ y² माइनस क्या लिखा हुआ 3। मतलब कि यहाँ पर एक टर्म आपका क्या है कम है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ay² प्लस by प्लस में क्या होता है c होता है। तो y² आपके पास टर्म यहाँ पर दिया हुआ है और c जो आपका क्या होता है अचर होता है वो आपको दिया हुआ है, बट b का टर्म यहाँ पर नहीं है। तो b का टर्म नहीं तो ये कैसा होगा, तो ये इस तरह से रहा होगा y² प्लस 0 इंटू वाई और माइनस में क्या रहा होगा 3। मतलब क्या हुआ कि बीच वाला जो y होता है उसका आपका जो गुणांक यहाँ पर है कुछ नहीं तो क्या है 0 है, क्या है 0। और सिर्फ यहाँ पर y रहता है तो उसका गुणांक कितना होता है 1 होता है। मतलब यह टर्म ही गायब है, इसका मतलब क्या है इसका गुणांक कितना होगा 0 होगा। 0 होगा तभी तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है 0। मतलब 0 में y से गुना किए होंगे तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे इसको, ये जो आपका 0 है आपका क्या है b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -b और एक आपका क्या है, तो एक आपको पता है कि y² का गुणांक होगा यहाँ पर, तो ये गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माने आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया -b/a। ठीक है, तो ये आपका हो गया सत्यापित। दूसरा आपका होता है क्या अल्फा इंटू बीटा होता है, वो आपका होता है c/a। पहले अल्फा यहाँ पर क्या है आपका √3 है, बीटा आपका यहाँ पर क्या है -√3। दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा -3 आएगा, क्योंकि आपको पता है √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। उसी तरह से मान लीजिए √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर √3 में √3 से किए तो 3 हो गया और यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर हो गया माइनस, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ पर यह जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो y² - 3 है, तो यहाँ पर आपका y² प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई माइनस में क्या लिख सकते हैं 3। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे ay² प्लस by और प्लस में क्या लिखेंगे c। तो c किसके बराबर होगा, तो c जो आपका होगा -3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा c और नीचे आपका हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया c/a। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया संबंध स्थापित हो गया किसके बीच में, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 नंबर, वो आपका है p ऑफ x बराबर आपको दिया हुआ है x² - 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे x² - 15 बराबर क्या करेंगे 0 को यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 15। तो इस तरह से लिख सकते, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा x² बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15, ये माइनस में इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस में। तो इस तरह से x का वैल्यू आपके पास क्या आएगा तो प्लस माइनस √15। मतलब कि x का एक वैल्यू क्या होगा √15 प्लस में और एक आपका क्या होगा -√15, क्योंकि आपको पता है कि 15 जो आपका होता है क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा अल्फा को हम मान लेते हैं √15, बीटा को मान लेते हैं -√15। ठीक है, तो अल्फा हो गया और बीटा हो गया। शून्यकों का योगफल पहले निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √15 और प्लस क्या हो जाएगा -√15। तो यहाँ भी आपका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि एक टर्म आपका प्लस में एक टर्म आपका क्या है माइनस में। तो यहाँ भी जो आपका होगा ये क्या होगा -b/a ही होगा। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है एक के गुणांक में, तो ये आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पर 1 है आपका ये हो गया संबंध स्थापित किस में, तो शून्यकों और गुणांकों में। दूसरा आपका गुणनफल होता है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √15 में हम गुना करेंगे कितना से -√15 से। तो गुना करेंगे तो आपके पास आएगा -15 बटा में क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा c/a। यहाँ पर c आपका -15 है, ये आपका क्या है 1। इस तरह से ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है एस के टर्म में। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर चर राशि उपयोग किया गया है क्या है एस है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे p ऑफ s बराबर क्या लिखेंगे 4s² प्लस में क्या लिखेंगे 8s। तो इसका जब शून्यक निकालेंगे तो 0 से इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 4s² प्लस में 8s बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर
0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसका शून्यक निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि गुणनखंडन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, दोनों टर्म में आपका कॉमन क्या है। गुणनखंडन करने का सबसे पहला नियम क्या होता है कि जो भी आपको टर्म दिया हुआ उसमें सबसे पहले कॉमन देखिए कि उस सब में कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर है, तो 4s स्क्वायर है मतलब क्या होगा कि 4s इंटू क्या है, s है, और यहाँ पर 8s है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू एस लिख सकते हैं, मैंने 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ऐसे तो एस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4s यहाँ भी है, 4s यहाँ भी है, मतलब कि दोनों टर्म में आपका कॉमन क्या है, तो 4s आपका यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4s जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच गया s, और यहाँ पर क्या बच गया 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है ना, फिर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4s में s से तो यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर, फिर 4s में 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8s हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम 4s को इक्वल करेंगे किससे, 0 से, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/4, मतलब कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपके पास एक कितना आ गया 0 आ गया, और जब हम s प्लस 2 के इक्वल करेंगे 0 को तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2, मतलब कि s का एक वैल्यू आपके पास आ गया -2 और एक वैल्यू आपके पास आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक को मान लेते हैं अल्फा, तो हम अल्फा मान लिए 0 और बीटा मान लिए -2। ठीक है ना, आप किसी को अल्फा और किसी को बीटा ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 को ही अल्फा लीजिए और बीटा -2 को लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो पहला सवाल होता है अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है 0 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में क्या हो जाएगा -2, तो इस तरह से दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा आपके पास -2, नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a, और हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद आपको क्या दिया हुआ है 4s स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है 8s, और मान लीजिए कि इसमें अजय कुछ नहीं तो अजय क्या मान लेते हैं 0 मानते हैं, कुछ नहीं तो क्या है 0 है। इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा as स्क्वायर प्लस bs स्क्वायर, सॉरी bs और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, क्या हो जाएगा c। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका b है क्या है b, वो किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा। यहाँ पर जो b है किसके इक्वल होगा 8 के, यहाँ पर जो a है किसके इक्वल होगा 4 के, और c जो होगा किसके इक्वल होगा 0 के। लेकिन यहाँ पर जो आपका b है, यहाँ पर जो आपका क्या है b है, यहाँ पर कितना है 2 है, मतलब हमको इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो आप ऊपर नीचे दोनों से हम क्या करेंगे 4 से गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं कि आपका ये कैंसिल रखा जाएगा तो आपका रिजल्ट फिर वही रहेगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस में, और नीचे आपका क्या हो गया 4। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो -b/a होता है, क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर आपका 8 क्या है प्लस में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -8, और बटा में आपका क्या हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा माइनस, और 8 आपका प्लस में क्या है b है, तो यहाँ पर हो जाएगा b, और नीचे आपका a हो जाएगा, तो आपका 4 जो है यहाँ पर क्या है a है, तो यहाँ पर हो गया a। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 0 से गुना करेंगे किस में -2 में, आपको पता है कि 0 में कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 0, नीचे कुछ है तो नीचे क्या है 1 है। अब यहाँ पर जो होता है 0 आपका क्या है c है, तो ठीक है, लेकिन नीचे आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा आपका होता है नीचे आपका क्या होता है जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका क्या होता है गुणांक होता है, जब द्विघात ऊपर आपको दिया रहता है तब, ठीक है ना, मतलब कि नीचे हमेशा आपका a का वैल्यू होता है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो ऊपर में तो आपका 0 ही रहेगा, और नीचे 1 में 4 से करेंगे तो क्या होगा 4, तो आपका हो जाएगा c/a। ये आपका यहाँ पर 4 है, ये यहाँ भी आपका 4 है, c आपका 0 है, c आपका यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, तो 0 आपको दिया हुआ है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं संबंध को स्थापित करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये आपको दिया हुआ है p ऑफ x बराबर आपको लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर 0, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहला गुणनखंडन करने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपको टर्म दिया हुआ है तो उन सभी टर्मों में आप देखिए कुछ कॉमन वहां पर हो रहा है या, तो यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर है तो 2 यहाँ भी है, 8x है तो 4 गुना 8 तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ पर 4 या ओवरऑल कह सकते हैं कि सब यहाँ पर सम संख्या यहाँ पर है तो 2 कॉमन होगा, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका बच जाएगा 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दो यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो नीचे जाएगा 0/2 हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि गुणनखंडन करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, तो गुणनखंडन करने का नियम क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को क्या कीजिए गुना कीजिए। उससे पहले आपको यह देखना होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बीच का टर्म आपके पास क्या है माइनस में 4x, ठीक है। क्योंकि हमको इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इस तरह से गुणनखंडन करना है कि आपको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए माइनस में 4x आना चाहिए, और गुना करने पर आपको क्या आना चाहिए, तो गुना करने पर आपको आना चाहिए 3x स्क्वायर। इसका हम फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 3x और क्या लिख सकते हैं x, दोनों को हम माइनस में रखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस में 3x और इंटू में क्या लिख सकते हैं माइनस x। माइनस 3x में माइनस x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, और अगर आप दोनों को सोल्व कीजिएगा मैंने जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर फैक्टर क्या मिल गया, तो माइनस 3x क्या मिल गया माइनस x। तो जब आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर कौन है तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट टर्म आपका जिस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर उस तरह से लिख दीजिए, और माइनस में 4x के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में 3x, और माइनस में क्या लिख सकते हैं x, और प्लस में 3 है तो यहाँ पर हो गया प्लस 3 बराबर क्या हो गया जी। अब यह दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पर x माइनस 3 अगर लिखे हैं तो यहाँ भी x माइनस 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये माइनस एक्स और यहाँ पर आपका क्या है प्लस में x है, तो माइनस 1 लगा दीजिए बराबर क्या हो जाएगा जी। फिर माइनस 1 से माइनस 3 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों टर्म में x माइनस 3 यहाँ भी है x माइनस 3 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ पर क्या बच गया माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x माइनस 3 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, और जब x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना है 1 आ गया। तो इस तरह से x शून्य का आपके पास क्या आ गया, x शून्य का आपके पास आ गया 3, और x शून्य का आपके पास आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो एक में से इसको हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा मान लेते हैं 3 और बीटा मान लेते हैं 1, ठीक है। अल्फा मान लिए 3 और बीटा मान लिए क्या 1 मान लिए। तो पहला आपका इसमें क्या होता है कि शून्यकों का योगफल होता है, तो यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका क्या है 3, बीटा आपका क्या है यहाँ पर 1, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है ना। तो यह बराबर किसका होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, मतलब ऊपर बी होना चाहिए नीचे क्या होना चाहिए ए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये ax स्क्वायर होगा प्लस में bx होगा प्लस में क्या होगा c। तो यहाँ पर जो b होगा वो आपका क्या है माइनस में 8 है, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस में 8 नहीं, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। जब आप गुना करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4 दूना 8, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 8/2 को हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस, और माइनस में 8 लिख सकते हैं इस तरह से, नीचे क्या लिख सकते हैं 2, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस और माइनस 8 आपका क्या है यहाँ पर, तो बी, तो यहाँ पर हो गया बी, और नीचे आपका क्या हो गया ए, ठीक है ना। नीचे फिक्स होता है कि ए होगा, ऊपर आपका माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हमारे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इधर से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा का यहाँ पर क्या है 3, और बीटा का क्या है 1, 3 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है, तो सी आपका यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर आपका क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 2 से जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 दूना 6, नीचे आपका क्या हो जाएगा 2, 6/2 हो गया यहाँ पर। तो 6 आपका यहाँ पर क्या है सी, और नीचे आपका हो गया यहाँ पर ए, ठीक है। एक बार यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 आपका यहाँ सब जगह क्या हो रहा है, आपको गुना करना पड़ रहा है। क्यों गुना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब देखिएगा कि 2 यहाँ पर क्या हो गया था कॉमन हो गया था, ठीक है ना। कॉमन होकर तो आपका हो गया था 0.2, तो आपका क्या हो गया था 0। तो यहाँ जो 2 है इसलिए यहाँ पर हमको 2 से गुना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 पूरे टर्म में आपका क्या था कॉमन था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया ये संबंध आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 3y स्क्वायर पी ऑफ वाई बराबर आपको दिया हुआ है 3y स्क्वायर प्लस में 5y और माइनस में क्या लिखा हुआ 2। तो यहाँ 0 से इक्वेट करेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं
3y² प्लस 5y माइनस में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। हमको इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, मतलब कि शून्य करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6y² आएगा, ठीक है। और -6y² है तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। 3 और 2 होता है और होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो लाना है, आपको यहाँ पर क्या है, प्लस में 5y, ठीक है ना, और यहाँ पर गुना करके आपको क्या लाना है, माइनस में 6y इसमें, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस में 3y लेंगे और माइनस में 2y लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर तो आपका माइनस में 5y होगा, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस में 5y, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर हम प्लस में लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस में, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5y प्लस में तो हो गया, लेकिन गुना कीजिएगा तो आपको माइनस में नहीं आएगा, मतलब कि ये फैक्टर आपका यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में 6y और क्या लिख सकते हैं, प्लस में 6y प्लस में करते हैं और y क्या करते हैं, माइनस में करते हैं, ठीक है। 6y करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह जो 6 है इसका फैक्टर की, तो 6 का फैक्टर आपका क्या होता है, 6 और 1 भी होता है, मतलब 6 का गुणनखंड जो आपका होता है क्या होता है, 6 और 1 होता है ना, ठीक है। एक तो आपको पता है कि सबका गुणनखंड होता है और 6, यहाँ पर y लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो अगर मान लीजिए कि 6 में से अगर 1 को हम घटाएंगे, 6 में से 1 को क्या घटाएंगे, 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 6 में अगर हम -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, और यहाँ भी आपको आना चाहिए 3 गुना -6, और y है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, y लगा देंगे, तो यहाँ भी y हो गया और यहाँ भी y हो गया। तो आपको पता है कि एक y नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे थे, y लिखे, ठीक है ना, माइनस में। तो हमको जब फैक्टर पता हो गया कि ये क्या हो गया, 6y हो गया, एक आपका प्लस क्या हो गया, माइनस में y हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 3y² और 5y के बदले क्या लिख सकते हैं, 6y, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, y, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 6y से y घटेगा, 5y हो जाएगा, 6y में -y से गुना करेंगे तो माइनस में 6y² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म में कॉमन देखेंगे, तो y है, यहाँ भी y है, तो y तो कॉमन होगा ही, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी क्या है, 6 है, 3 दूना 6, तो 3 यहाँ भी मिलेगा, मतलब कि ओवरऑल दोनों में कॉमन क्या होगा, 3y कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, y, और यहाँ पर क्या बच गया, 2, 3y में 2 से गुना करेंगे 6y हो जाएगा। अगर y+2 यहाँ भी है तो यहाँ भी आपका y+2 होगा ही, ठीक है। y+2 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या है, -y, यहाँ पर क्या है, y, हम लगा देंगे -1, तो आपका -y हो गया, 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कॉमन क्या हो गया, 3y, यहाँ पर क्या हो गया, -1 कॉमन नहीं हुआ, ये मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं, y+2 यहाँ भी है, y+2 यहाँ भी है, दोनों जगह आपका क्या है, कॉमन है, मतलब कि एक टर्म हुआ, एक टर्म आपका माइनस के बाद हुआ, तो दोनों में आपका y+2 कॉमन है, तो यहाँ पर हो गया y+2, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3y, यहाँ पर क्या बच गया, -1, क्या हो जाएगा, 0 के। तो एक बार जब हम y+2 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा, -2, और जब हम 3y - 1 बराबर 0 करेंगे तो आपके पास आएगा 3y बराबर क्या आ गया, 1, तो y बराबर आ जाएगा 1/3, तो 1 शून्य का आपके पास आ गया 1/3, और 1 शून्य का आपके पास आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा मान लिए -2 और बीटा मान लिए 1/3, ठीक है। अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 प्लस क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूना यहाँ पर हो गया 6, प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -5/3 हो जाएगा, ठीक है, -5/3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और 5 आपका क्या है, तो 5 आपका यहाँ पर क्या है, बी होता है, यहाँ पर हो गया बी, और 3 आपका यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ भी ए है, तो यहाँ पर हो गया ए, मतलब यहाँ पर टर्म मिल रहा था तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता तो हम क्या कहते, ऊपर नीचे 3 से गुना करते, लेकिन इस तरह का यहाँ पर आपको टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका -b/a हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा आपका क्या है -2 और बीटा आपका क्या है 1/3, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 हो गया, ठीक है ना, -2/3 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी आपका क्या है -2, यहाँ भी आपका -2 है, तो ये आपका हो जाएगा c/a। देखिए यहाँ पर c/a आप लिखिए, या आप लिख सकते हैं अजर पद बटा में क्या लिख सकते हैं, x² का, या क्या लिख सकते हैं कि y² का गुणा, ठीक है ना, वो लिखिए, या c/a लिखिए, बात आपका एक ही है, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस एक्स और माइनस में क्या है 21 है, जिसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर करेंगे 0 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 2x² माइनस एक्स माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम गुना करेंगे तो 2x² में माइनस 21 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -42x² हो गया, ठीक है ना। हम क्या किए -21 में 2x² से क्या किए गुना किए, तो आपके पास आ गया माइनस का 42x² आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 42 का अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या होता है, तो 42 का गुणनखंड आपका होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 5 6 आपका हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा 8 9 10 11 12 14 आपका हो जाएगा, उसका आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा, उसका आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। मतलब कि ये कुल इसका क्या है फैक्टर है, मतलब इसका क्या है गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या कि इन सभी से आप इसको भाग कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x² की हम बात नहीं करें, x² तो हम बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमें हमको यहाँ पर ऐसा दो यहाँ पर क्या करना है जोड़ा लेना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर आपको क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। -x मतलब क्या -1 आना चाहिए, ठीक है ना। और गुना करने पर आपको क्या आना चाहिए -42x² आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि अगर हम 6 और 7 को अगर हम साथ में लेते हैं तो आपका 6 7 क्या होता है 42 होता है। जैसे आपका 21 गुना 42 होता है, 14 3 42 होता है, लेकिन 14 और 3 को क्या जोड़े या घटाएंगे तो आपको -1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 और 7 को हम लेंगे, 6 और 7 को हमको पता है कि 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम 6 में से क्या करेंगे 7 को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट -1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, तो हम x लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 6x माइनस का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 6x में से अगर हम 7x को घटाएंगे तो आपके पास -x आ जाएगा, और 6x में अगर हम -7x से गुना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 42x² आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होता है कि हमको गुणनखंड इस तरह से लेना होता है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, और गुना करने पर आपका जो ये यहाँ पर आ रहा है -42x² ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर मिल गया क्या 6x और माइनस का मिल गया 7x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x² और ये -x को क्या लिख सकते हैं प्लस का 6x और माइनस का लिख सकते हैं 7x। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस में 7x प्लस 6x, उस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर माइनस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 बराबर हो गया 0। अब देखना है कि दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो 6 है यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन होगा, और x है तो यहाँ भी x है तो यहाँ पर 2x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर बच जाएगा 3। x प्लस 3 यहाँ हो गया तो यहाँ भी आपका x प्लस 3 होगा ही। अब यहाँ पर -7x है, यहाँ पर क्या है x है तो बच क्या रहा है -7, यहाँ पर -7 लगा दीजिए, और -7 में 3 से गुना करेंगे तो -1 बराबर क्या हो गया 0। x प्लस 3 दो जगह इसको x कर दीजिए, मतलब कि दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा -7 बराबर क्या हो गया 0। जब x प्लस 3 को आप 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया, और जब 2x - 7 बराबर 0 कीजिएगा तो 2x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 7, तो x बराबर क्या हो गया 7/2। तो 2 शून्य का हमारे पास क्या आ गया 1 शून्य का हमारे पास आ गया 1 शून्य का हमारे पास क्या आ गया 7/2, और एक आ गया आपके पास -3। एक को हम मान लेते हैं अल्फा तो -3 मान लिए, एक को मान लिया बीटा तो ये हो गया 7/2। किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे -3 प्लस 7/2। भिन्नता जोड़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा -6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 7 से 6 घटेगा तो 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है -b/, मतलब ऊपर में b होना चाहिए, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ भी आपका क्या है 1 है, तो चलिए ठीक है। तो 1 है यहाँ पर लेकिन -1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इस 1 को क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं -1 और नीचे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर लिख देंगे -b/e। तो ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल का संबंध। हम निकालते हैं किसका गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा c/a। पहले हम गुना करते हैं तो -3 है आपका, और यहाँ पर क्या है 7/2, तो ये आपका हो जाएगा -21/2। सी यहाँ पर क्या है 21, यहाँ पर भी आपका -21 है तो यहाँ पर हो जाएगा c/a। तो ये आपका हो गया संबंध गुणनफल का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है t² मतलब कि p ऑफ t आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या t² प्लस में 7t प्लस में क्या लिखा हुआ है 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p ऑफ t बराबर 0 के करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा t² प्लस में 7t प्लस में क्या हो जाएगा 10 बराबर यहाँ पर हो गया 0। अब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है 7t, और गुना करने पर आपको लाना है 10t²। तो 5t और
5t और 2t अगर हम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7t हो जाएगा। और 5t में अगर 2t से अगर हम गुना करेंगे तो 10t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 5t और प्लस में हो जाएगा 2t प्लस में हो गया 10 बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, t, तो यहाँ पर हो गया t प्लस 5 और यहाँ पर भी t प्लस 5 होगा ही। और यहाँ पर 2t है, यहाँ पर क्या है, t है, तो प्लस में क्या लगा दीजिए 2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। t प्लस 5 दो जगह है तो t प्लस 5 एक जगह हो जाएगा और t यहाँ बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2, इसको साथ में करके बराबर हो गया 0। तो इस तरह से जब t प्लस 5 के बराबर 0 करेंगे, t प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और जब हम t प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 और प्लस का -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -7। बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1, या आपको होता है -b/a, तो ये आपका 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो टर्म यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a हो गया, ठीक है। फिर आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, तो आपका क्या होता है c/a। पहले अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो -5 में हम गुना करेंगे कितना से, -2 से, तो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 में 2 से गुना किया तो क्या हो गया 10, माइनस आपका क्या हो गया प्लस, नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा 1, तो आपका हो गया c/a। तो इस तरह से हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लास्ट का बच गया, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 3x² - x क्या है 4 है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।